हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड्स को डिस्कस करेंगे, यानी कि शिक्षण विधियाँ। ये आपके देखिए आने वाले सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, चाहे आपका सीटैट हो, चाहे आपका यूटैट हो, चाहे आपका यूपीटैट हो, चाहे आपका एचटैट हो, चाहे आपका रीट हो। इसके अलावा आपके कोई भी टीचिंग अदर एग्जाम्स होते हैं, सभी में आपकी एक ना एक शिक्षण विधियाँ तो पूछ ली जाती हैं। तो आज हम लगभग 5-6 शिक्षण विधियों को डिस्कस करेंगे और फिर कल से हम लोग 10-10 थोड़ी ज़्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ना केवल इसके अंदर हम आपको खाली विधि और केवल इन्वेंटर यानी प्रतिपादक ही बताएंगे, बल्कि उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा आपको डिस्कस भी करेंगे, बताएंगे भी कि भाई आखिर वो विधि है क्या, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से पता चले। राइट, तो हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंडक्टिव मेथड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आगमन विधि। अब आते हैं इसके भाई प्रतिपादक कौन थे, इसके इन्वेंटर कौन थे। तो इसके जो प्रतिपादक थे ये आपके अरस्तु थे। अब देखिए, आपके जो भी एग्जाम्स रहते हैं, जैसे अब आपका रीट आने वाला है, ठीक है, या फिर आपके अदर जो भी कोई आपका स्टेट टैट रहता है, चाहे आपका मान लीजिए एच टैट हो, यू टैट हो, या फिर यूपी टैट हो, इसके अलावा सी टैट हो, तो किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए टैट्स में मिलते हैं। आपको कोई भी विधि दे देंगे, बोलेंगे कि भाई इसके प्रतिपादक बताओ, तो आपने बता देना है, ठीक है, कि ये है। बट देखो, केवल प्रतिपादक लर्न करने से ही, केवल इन्वेंटर लर्न करने से ही काम नहीं चलता है। एटलीस्ट आपको उनके बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज भी तो होनी चाहिए कि भाई उस विधि में एटलीस्ट है क्या, है ना। तो वही चीज हम थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी भी लेते चलेंगे। देखिए, हम बात कर रहे हैं आगमन विधि की, यानी कि इंडक्टिव मेथड की। इसके अंदर आपकी जो चीजें होती है बेसिकली आपकी विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती हैं, यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल चलती हैं, समझे। और ये इस विधि के अंदर हम किस तरीके से चीज़ों को समझते हैं, जो बच्चे होते हैं वो किस तरीके से समझते हैं, भाई उदाहरण से नियम की ओर उनको ले जाया जाता है। सबसे पहले जो शिक्षक होता है उनको किसी भी चीज़ का उदाहरण देता है और फिर उस उदाहरण की हेल्प से उनको उसका नियम सिखाता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मैं सपोज टीचर हूँ और आप मेरे स्टूडेंट्स। तो अब मैं आपको किस तरीके से समझा रही हूँ, सपोज मुझे आपको पढ़ाना है फोर्स यानी कि बल। तो मैं आपको पहले क्या सिखाऊंगी, मैं आपको इसमें ऐसे नहीं सिखाऊंगी सीधा कि भाई फोर्स का जो फॉर्मूला है, जो उसका नियम है, वो F = ma यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसे मैं नहीं सिखाऊंगी। मैं क्या बोलूंगी, भैया अभी आपको जब यही नहीं पता फोर्स है क्या, है ना, तो मैं आगे कैसे बढ़ूं, पहले मुझे उसका उदाहरण देना पड़ेगा, तभी तो आप समझेंगे कि व्हाट इज फोर्स या बल क्या है। मैंने बोला कि बच्चों देखो, ये इस तरीके से मान लीजिए, सपोज ये इस तरीके से मेरी डायरी है, ठीक है, ये इसको मैंने ऐसे हल्का सा धक्का दिया और ये ऐसे जाके नीचे गिर गई। तो ये इसमें मैंने क्या लगाया, एक बल लगाया, मैंने इस पर एक फोर्स लगाया, है ना। फोर्स लगाने के साथ इसका इस तरीके से ये इसमें क्या हुआ, एक्शन हुआ। तो वही चीज है, तो तभी तो बच्चे समझेंगे कि अच्छा ऐसे हुआ, तो इट मींस इस पे बल लगा, तो ये जो बल है यही हमारा फोर्स है, ठीक है। फिर वहां से मैं लेके जाऊंगी उनको आगे की चीजों पे, उसका नियम बताऊंगी, उसका रूल बताऊंगी, है ना। तो यानी कि जब हम एग्जाम्पल्स टू रूल की तरफ जाते हैं तो ये आपका इंडक्टिव मेथड हो जाता है, ये आपकी आगमन विधि हो जाती है। इस विधि में हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ये आपकी ज्ञात से अज्ञात की ओर भी जाती है। कोई चीज हमें पहले पता होगी, ठीक है, उसके बाद हम उसको अज्ञात चीजों पे लेके जाएंगे। मान लीजिए आपको पहले से पता है कि ठीक है, हमने इस तरीके से फोर्स लगाई और ये इस तरीके से हो गई, गिर गई, तो इट मींस इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अब यहीं से हम इसको लेके जाएंगे कि भाई आगे इसके नियम क्या रहते हैं, इसके रूल्स क्या रहते हैं, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर भी हम इसको यहीं से लेके जाते हैं। ठीक, इसी तरीके से मान लीजिए मैंने कोई एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए पेड़ का, ठीक है, मैंने बोला कि देखो उसके अंदर किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है ना। तो वही आपको पता है ना कि भाई मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि एक पेड़ है, तो आप अच्छे से समझते हैं कि एक पेड़ है, तो आप उसको अच्छे से अपनी चीजों से क्या कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। तो इसी तरीके से मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं। इस विधि के अंदर हम मूर्त से अमूर्त की ओर भी जाते हैं। मूर्त से कैसे, यानी कि जिस चीज को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो चीज हमारी ज्ञात है, वहां से हम अमूर्त की ओर यहाँ पे लेके जाते हैं। उसके बाद इसको हम ये भी कह सकते हैं कि भैया स्थूल से सूक्ष्म की ओर लेके जाते हैं, ये भी हम इसमें कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कुछ पॉइंट्स है इसके इंपॉर्टेंट जो आपको पता होने चाहिए कि भाई मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर लेके जाते हैं, ठीक है, इसी तरीके से ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर लेके जाते हैं। तो इस विधि को बेसिकली हम एक चाइल्ड सेंटर्ड बोलते हैं और इसके अंदर जो बच्चा होता है वो बेसिकली करके सीखने पर बल देता है, समझे। पहले वो खुद चीजों को करेगा, फिर वहीं से वो चीजों को सीखता रहता है, ये चीज होती है। तो ये आपकी बेसिकली आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड होती है। चलिए, अब आपकी नेक्स्ट विधि आती है निगमन विधि यानी कि डिडक्टिव मेथड। ये जो विधि है भाई, ये आपकी जस्ट अपोजिट है आगमन विधि के, ठीक है। जैसे होता है ना, कार के अंदर आपने ऐसे बैक गियर लगाया तो गाड़ी एकदम पीछे पीछे पीछे, जस्ट ऐसे समझ लो आगमन का जस्ट रिवर्स हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है, समझे। इसको किसने दिया था, ये भी आपका अरस्तु ने दिया था। अब ये उल्टी कैसे है भाई, मतलब उसकी रिवर्स कैसे हो जाती है, उसकी जस्ट अपोजिट कैसे हो जाती है। जैसे आपने आगमन के अंदर पढ़ा कि भाई वो जो है वो आपकी विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है, तो ये जस्ट उसकी उल्टी हो जाती है, ये आपकी सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है, समझे।
वो आपकी मूर्त से अमूर्त की ओर जाती है और ये निगमन आपकी अमूर्त से मूर्त की ओर आती है। ठीक, वो आपकी ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है और निगमन आपकी अज्ञात से ज्ञात की ओर आती है। ठीक है, उसके अंदर जो बच्चे को हम सबसे पहले क्या देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, यानी कि उदाहरण से नियम, एग्जाम्पल्स टू रूल जाता है आपका आगमन। लेकिन ये जो आपकी निगमन है, जो आपकी डिडक्टिव मेथड है, इसमें सबसे पहले हम बच्चों को रूल्स समझाते हैं और उस रूल्स की हेल्प से हम उनको फिर देन एग्जाम्पल्स देते हैं। समझे? तो ये जस्ट इसकी अपोजिट हो रही है, नहीं हो रही है। एक और चीज आपने पढ़ा होगा, आगमन जो होती है वो आपकी चाइल्ड सेंटर्ड होती है। उसमें बच्चा खुद से लाइक करके ज्यादा जोर देता है, सीखता है चीजों को, जब एग्जाम्पल्स हम उसको देते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये आपकी टीचर सेंटर्ड होती है, जो आपकी डिडक्टिव मेथड होती है। इसके अंदर जो टीचर्स होते हैं, यानी कि जो शिक्षक होते हैं, वही सारे नियमों को बच्चों को सिखाते हैं। समझे? तो ये दोनों के अंदर एक मोटे मोटे से डिफरेंस थे, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आती है प्रत्यक्ष विधि, यानी कि डायरेक्ट मेथड। इसके जो प्रतिपादक थे, इन्वेंटर थे, ये आपके वीपी बोकेल थे। इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए हमें बच्चे को किसी भाषा का ज्ञान देना है। ठीक है, उसको कोई भाषा नहीं पता है, तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा तुम्हें ये वाली भाषा नहीं आती, इसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ऐसा है, ये रही आपके पास व्याकरण की बुक, इसको पकड़ो और इसके जितने भी चैप्टर वाइज सारे नियमों को पहले रट लो, हाँ पहले इनको समझ लो, उसके बाद आप आके भाषा सीखना। ऐसे नहीं होता है। इसमें हम बिना उनको व्याकरण के नियम को सिखाए, बिना उनको डायरेक्ट तरीके से उस भाषा का ज्ञान देते हैं। यही आपकी डायरेक्ट मेथड हो जाती है, यही आपकी प्रत्यक्ष विधि हो जाती है। इसमें हम बच्चों को मौका देते हैं, उनको बोलते हैं कि भैया ज्यादा से ज्यादा आपस में जो है कम्युनिकेट करो, ज्यादा से ज्यादा वार्तालाप करो। जितना ज्यादा बच्चे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उतनी उनकी जो पकड़ होती है भाषा पे, वो अपने आप से बनने लगती है। इसमें कोई आपको नियम सिखाने की कोई जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट तरीके से बच्चा यहाँ पे सीखता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसके बाद आपकी नेक्स्ट विधि आती है, यह है आपकी प्रोजेक्ट मेथड, यानी कि प्रोजेक्ट विधि। इसके जो प्रतिपादक थे, इसके जो इन्वेंटर थे, ये आपके किलपैट्रिक थे। ठीक, अब इसके अंदर होता क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल देके सीधा समझाती हूँ, आपको एग्जाम्पल से बहुत तेजी से समझ आ जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ पे बच्चों का क्लास में होता है ना, जैसे स्कूल टाइम पे ग्रुप बना देती थी टीचर्स कि भैया 10 बच्चे इस ग्रुप में ये काम करेंगे, उनको ये प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, है ना, 10 बच्चों को ये प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट विधि के अंदर हम एक प्रोजेक्ट दे देते हैं बच्चों को। सपोज मैं हूँ, मैंने यहाँ पे 10 बच्चे हैं। ठीक है, मैंने बोला कि भैया आप 10 बच्चों को, ये एक पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ के बारे में, इस पौधे के बारे में आपको लिख के लाना है। आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन हो, आप अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए और हर एक चीज आप लिख के लाइए। ऐसे मैंने सबको कुछ ना कुछ मैंने प्रोजेक्ट दे दिया। अब उससे क्या होगा भाई, बच्चे क्या करेंगे, कोई कुछ ढूंढेगा, कोई कुछ लेके आएगा, कोई कुछ लेके आएगा, है ना, अलग अलग जानकारी लेके आएंगे, फिर उसको एक जगह कलेक्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चों का एक अनुभव होगा, यानी कि इसको हम बोलते हैं क्या भाई, एक अनुभव केंद्रित टेक्निक हो जाती है। ठीक है, यानी कि अनुभव केंद्रित है यहाँ पे। इसको हम बोलेंगे कि एक चाइल्ड सेंटर्ड भी है ना। यहाँ पे बच्चा खुद के अनुभवों से सीख रहा है, यहाँ पे बच्चा अपने खुद के विचारों पर बेसिकली बल देकर काम कर रहा है। तो ये आपकी एक प्रोजेक्ट मेथड हो जाती है। अब क्या हुआ भाई, ग्रुप में काम करने से क्या होगा, एक और चीज होगी, उनके अंदर एक सोशलाइजेशन वाली जो फीलिंग्स होंगी, जो भाव होंगे, बेसिकली ये भी इनके अंदर जनरेट होंगे, है ना। एक सामाजिकरण का जो बच्चों पर बेसिकली क्या होगा, असर होगा। जब वो ग्रुप में काम करेगा तो एक सामाजिकरण वाली जो फीलिंग्स होंगी, वो जो भाव होंगे, वो उनके अंदर खुद से जनरेट होंगे, ये भी चीज़ होगी। तो यही सारी चीज़ें होती है बेसिकली प्रोजेक्ट मेथड में। तो इसको हम बेसिकली अनुभव केंद्रित भी कहते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड भी कहते हैं। इसमें बच्चा जो है बेसिकली वो सामाजिकरण पर भी बल देती है, जो टेक्निक होती है बच्चों के, है ना, और साथ में अपने खुद के जो विचार हैं उनके आधार पर बच्चा खुद से काम करना भी सीख। इसके बाद आपकी नेक्स्ट टेक्निक आती है, ये है आपकी अनुकरण विधि, यानी कि सिमुलेशन मेथड। ये जो आपके इसके इन्वेंटर थे, जो इसके प्रतिपादक थे, ये थे आपके एल्बर्ट बंडूरा। अब बात करते हैं भाई इस अनुकरण विधि में है क्या। अनुकरण से जैसे कि हमें समझ आ रहा है मतलब इमिटेशन। ठीक है, अब बच्चे सोच रहे होंगे आप लोग कि यार मैम आप क्यों कंफ्यूज कर रही हो, कभी इमिटेशन कभी कुछ, सीधा सीधा क्यों नहीं बता दे रही हो। हाँ चलिए हम सीधा सीधा बताते हैं। इमिटेशन यानी कि जब हम इसके अंदर जो बच्चा होता है ना, वो टीचर्स की कॉपी करके सीखता है, टीचर की नकल करके सीखता है। जैसे से टीचर पढ़ा रहा है, जैसे से टीचर लिख रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ बोल रहा है, उसी तरीके से बच्चा भी कोशिश करता है, उनकी कॉपी करता है, उनकी नकल करता है, और फिर इस तरीके से बच्चा जो है वो सीखता है। अब क्या होता था, जब हम नर्सरी में थे, यूकेजी में थे, तो क्या था, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं मैम की नकल बहुत करता था, है ना। तो यही जो आपका पूरा मेथड है ना, यही आपका इमिटेशन यानी कि आपका अनुकरण विधि कहलाया जाता है, यानी कि आपका सिमुलेशन मेथड होता है।
क्या होता है ना, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, यूकेजी नर्सरी वाले बच्चे, तो आपने देखा है ना, और हमारे साथ भी हुआ होगा ना, आपकी टीचर्स ने भी करा होगा कि जैसे वो पढ़ाती थी ABCD, तो पहले मैम बोलती थी अच्छा बच्चों बोलो A, फिर टीचर्स बच्चे रिपीट करते थे A, है ना, फिर मैम B, फिर बच्चे रिपीट करते थे B, फिर C, फिर C, इस तरीके से तो रिपीटिशन चलता था। तो जैसे जैसे टीचर बोल रहा है ऐसे ऐसे बच्चे उनकी कॉपी कर रहे हैं, उनकी नकल कर रहे हैं, और उसके थ्रू बच्चे क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ये आपकी अनुकरण विधि हो जाती है। आई होप कि आपको समझ आई हो। चलिए देखिए, आज के हमारे सेशन की लास्ट विधि है, ये है आपकी विश्लेषण विधि, यानी कि आपका एनालिसिस मेथड। इसके जो इन्वेंटर या फिर इसके जो प्रतिपादक थे, ये आपके हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग थे। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता है भाई, जो कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको हम छोटे छोटे भागों के अंदर, यानी कि समस्या को हम छोटे छोटे भागों के अंदर बांट के फिर हम उसका अध्ययन करते हैं, उसके बाद हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सपोज मेरे पास एक पेड़ है, और अब मुझे उस पूरे पेड़ के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे नहीं पता उसकी ABCD, भैया कौन सी उसकी पत्ती, कौन सी उसकी रूट, कौन से उसके फूल, कौन से उसके फल, मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे उसके बारे में जानना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं पूरा एक साथ पेड़ नहीं पढ़ूंगी, मैं उसके हर एक पार्ट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दूंगी कि अच्छा पहले मैं उसकी पत्ती के बारे में पढ़ूंगी, है ना, कि भाई किस तरीके से उसमें सारा प्रोसेस होता है, क्या होता है, कैसे नहीं होता है ना। फिर मैं हर एक चीज़ के बारे में, हर एक पार्ट के बारे में मैं उसके जानूंगी। उसके बाद जब मैं हर एक चीज़ के बारे में पढ़ लूंगी तो फाइनली क्या होगा, मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाएगा। उसके पार्ट से ही मुझे उस पूरी चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। यानी कि जब हम समस्या को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फिर हम उसका अध्ययन करके उसका हल निकालते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं, यही हमारी एक विश्लेषण विधि हो जाती है, यही हमारी एक एनालिसिस मेथड हो जाता है। समझे? इसके अलावा कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मैं तो बस सिर्फ आपको जो भी मेरे को एग्जाम्पल समझ आता है बस मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, बाकी इस तरीके से आप लोग चीज़ों को समझेंगे। आई होप कि आपको ये भी समझ आया होगा। अब हम कल अगेन थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि भैया ज़्यादा विधियाँ लेके आएँ। सो आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय करा होगा, और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और दबा के पढ़ते रहेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।